सर, पिछले वीडियो के बाद मैं घर जाके मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया, सारे आइडियाज वगैरह मेरे सब कुछ वैलिडेट हो गए, 50 कस्टमर्स आर रेडी टू पे। अब मुझे बस लॉन्च करना है, कैसे भी आप बता दो क्या करना है अभी। अरे यार, आराम से एक बात बता कि आइडिया तो वैलिडेट हो गया ना तेरा। हाँ हाँ, क्या बात है बस। यार, इसकी पार्टी तो बनती है सबसे पहले। अरे सर, लॉन्च करवा दो फिर तो पार्टी पार्टी। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ कि हम्म। तुम्हारे जो भी प्रोजेक्ट का नाम क्या है। सर, नाम नाम तो कुछ भी रख लेंगे ना। इंस्टाग्राम आईडी तो खोलनी है। अरे भाई, क्या बात कर रहा है तू ये। नाम में कितना कुछ रखा है मालूम भी है। सर, क्या बात कर रहे हो सर? एक नाम। बात बताता हूँ तेरे को, अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है। हम्म। उसने 1 साल पहले स्टार्टअप शुरू करा था अपना। ठीक है। उसने ओके। नाम डिसाइड कर लिया था, बट उसने कहीं रजिस्टर नहीं करा नाम को। एंड उसके कारण उसको लिटरली अभी 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है उस नाम को पाने के लिए सिर्फ। इतना ज्यादा सर? नाम? सर, नाम तो सिर्फ आईडी तो खोलनी है, नाम भाई पाने के ये लिए तेरा क्या? आधार कार्ड थोड़ी ना है कि तेरे जैसे 10 लोगों के सेम नाम हो सकते हैं। कि एक प्रॉपर प्रोसेस है। देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड एज ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, जो आपको फाइल करना पड़ता है आपके ब्रांड के नाम के लिए। ट्रेड। सर, मुझे सब कुछ बाउंसर ओके जा चलो। रहा है। ओके, हाँ। आई जस्ट टेल यू कि होता क्या है। सी द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। हम्म। जब आप एक नाम सोच लेते हो, ओके। आपको एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे आपको आपका नाम रजिस्टर करना पड़ता है। ट्रेडमार्क बोलते हैं इसको। जस्ट ओके। लाइक आधार में आपका जैसे नाम रहता है, वैसे ही हम्म। ब्रांड का एक कार्ड बनता है कि ओके। भाई आप ये नाम यूज कर सकते हो। हम्म। एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर इट। ओके। आप मानोगे नहीं, इंडिया में रोज 1500 एप्लीकेशन फाइल होती है ट्रेडमार्क के लिए। मतलब साल की अराउंड 5 से 6 लाख एप्लीकेशन। 5-6 लाख? और आप नाम बोल रहे में हो भी कि इतना नाम कम? में क्या रखा है। सर, नाम में इतना कंपटीशन सर, ये तो मतलब नहीं। अभी मैं समझ लो, अगर मैं जो नाम रखने जा रहा हूँ, अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल हो तो। और लाइक मतलब एक ही नाम के दो बिजनेस रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते भाई। आई टेल यू, देखो अब होता क्या है कि आपने एक नाम चूज करा, जैसे हमने एकाग्र चूज करा। ओके। तो हम अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा नाम एकाग्र है इसका। ठीक हम्म। है। अब ये मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिया था। से फॉर ओके। एग्जाम्पल, अगर मैं रजिस्टर नहीं करा होता हम्म। एंड मुझे मालूम चलता है कि 10 साल पहले ही किसी ने इस नाम से बिजनेस शुरू करा है, ओके। तो आई कांट यूज दैट। एंड मैं आपको इसमें फ्रॉड बताता हूँ। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जैसे आपको नहीं मालूम था कि हम्म। आपको क्या करना है, नाम में क्या रखा है आप बोल रहे हो। हम्म। तो सपोज अब आपने अपने इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दिया हम्म। कि भाई ये मेरा नाम है। हम्म। आपने रजिस्टर नहीं करा। हम्म। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्क्वाटर करके एक स्कैम है। स्क्वाटर, स्क्वाटर मतलब सर? इसका मतलब क्या होता है कि आपने इंस्टाग्राम पे अपना हैंडल बना लिया हम्म। कि भाई मेरा ये नाम है। हम्म। उसने चेक करा होगा कि यार इसने तो रजिस्टर ही नहीं करा कहीं पे भी नाम। तो ये क्या ओके। करेगा, पहले रजिस्टर कर लेगा। भाई अब साहब। फ्यूचर में जब आपको रजिस्टर करना है तो आप तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर करके रखा है। हम्म। अब वो क्या करेगा, वो आपसे डिमांड करेगा पैसा कि मैं आपको ये बेचने वाला हूँ। अगर वो रजिस्टर कर ले और वो अगर बिजनेस रन भी ना करे तो भी चलेगा? चलेगा। अरे उसने नाम ले लिया ना। सब क्रेजी है यार, ऐसे लोग भी होते हैं क्या? अरे ऐसे ही लोग बहुत होते हैं। आपके जैसे और अपने जैसे कम लोग हैं, बाकी वाले लोग ज्यादा है। तो वो लोग यही करेंगे कि हम्म। आपका जो नाम है उसको रजिस्टर कर लेंगे। हम्म। एंड उसके बेसिस पर बाद में आपसे पैसा मांगेंगे, ये उम्मीद में कि हम्म। भाई ये बंदा कभी ना कभी तो आएगा नाम रजिस्टर करने। और जब उसको मालूम चलेगा मेरे पास है तो मैं पैसा मांगूंगा। सर, आप ये यस। प्रोसेस को मुझे इन डिटेल समझा दो सर, मुझे कुछ भी रिस्क नहीं लेना है अभी। तो अपन एक काम करते हैं। हम्म। लेट अस अंडरस्टैंड कि नाम कैसे चूज करना, हम्म। उसको अप्लाई कैसे करना, हम्म। उसके और क्या क्या डिटेलिंग्स है, लोगो, कलर, हम्म। हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके बारे में डिसाइड करना। एंड देन ओके। वी विल सी कि क्या गलती अवॉइड करना चाहिए। आप मानोगे हम्म। नहीं, आपकी एक फेवरेट कंपनी है हम्म। जिसने इतना बड़ा केस अभी सॉल्व करा है बिकॉज ऑफ दिस नेम ओनली। अगर आपने जियो हॉटस्टार के बारे में सुना होगा, हाँ। तो उसने एक बहुत बड़ा केस जीता है अभी हाल ही में बिकॉज ऑफ नेम। तो स्टे ट्यून्ड, हम आपको पूरा बताने वाले हैं हम्म। इस वीडियो में कि क्या और क्यों आपका आपका नाम रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सौरभ, अपन एक चीज डिस्कस करते हैं
कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे कोई बिजनेस के नाम बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या नाम आते हैं? वही सर जो सब लोग जानते हैं, बोट, जोमेटो, स्विगी, मामा। भाई ये जो नाम है ना, दिस इज समथिंग एल्स। मैं आपसे क्या पूछा कि आप मुझे बिजनेस के नाम बताओ। तो ये सब बिजनेस ही तो है सर। ओके चलो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। देयर आर 4 लेयर्स। जब भी आप नाम चूज करते हो ना, तो 4 लेयर रहते हैं इसमें। सबसे पहला तो आपका लीगल नेम, दूसरा आपका ब्रांड नेम, तीसरा ट्रेडमार्क, एंड चौथा डोमेन। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। तो अभी ये चारों चेक करने होंगे? हाँ, ये आपको चारों चेक करना पड़ता है। तो लीगल नेम का मतलब क्या है कि आपके कंपनी का नाम क्या है। दैट इज, आपको ये तो मालूम होगा कि आपको अकाउंटिंग वगैरह करना है, जो जो आप माल बेचते हो, खरीदते हो, उन सब का आपको बिल खरीदना पड़ता है। तो उस बिल में जो नाम रहता है वो आपकी कंपनी का लीगल नेम है। नाउ फॉर एग्जांपल आपने बोला बोट। अब बोट आपको लग रहा है कि कंपनी का नाम है। नहीं, कंपनी का नाम है इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड। क्या बात कर रहे हो सर? आपने सुना भी नहीं होगा कभी। तो ये है आपके लीगल कंपनी का नाम। ओके, जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके, कि इज दिस नेम अवेलेबल और नॉट। ये नाम भी अलग आसानी से। से नहीं मिलता, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत मुश्किलों से मिलता है। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, आपका ब्रांड का नाम। जो आपने बोला स्विगी, जोमैटो, बोट, काइट, ये सारे ब्रांड के नाम होते हैं। अब क्या होता है ट्रेडमार्क लेना। अब ट्रेडमार्क जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले सर्च करना पड़ेगा कि इज दिस नेम अवेलेबल। वो भी इतना आसान नहीं है, इतने सारे बिजनेसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मल्टीपल बिजनेस शुरू कर दिए, ग्रोसरी, मिठाई की दुकान, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सोचा है कि मेरे को ये रखना है। कोई और बंदा मिठाई की दुकान का नाम रख सकता है सेम वाला। यू गेटिंग इट? तो यू नीड टू मेक श्योर कि मैं कौन से डोमेन में हूँ, मेरे को वो डोमेन का नाम रजिस्टर करना है, ट्रेडमार्क। सबसे इंपॉर्टेंट आई टेल यू इज डोमेन। अब ये होता क्या है कि facebook.com आप सर्च करते हो तो आ जाता है। ये तो मैं जानता हूँ सर। तो सिमिलरली आपको अपने बिजनेस का डोमेन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वेबसाइट लॉन्च करोगे। ओके। तो वो आपको खरीदना पड़ता है अलग से, आपको आसानी से नहीं मिलेगा। So these are the things that you need to consider. I'll again repeat. There are 4 items. One is the legal name of the company, which you will register at the MCA. Second is the domain. Third is the brand name. And fourth is the trademark. So my suggestion would be that what you do, आप ये चारों चीजें एक साथ करो। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई नाम आया है, तो सबसे पहले आप वो नाम चेक करो कि क्या वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है उसका वो पर्टिकुलर सेक्टर में। दूसरा, आप उसका डोमेन नेम ले लो, .com, .in, .ai, जो भी आपको चाहिए। तीसरा, आप कंपनी का नाम चूज कर लो और देख लो कि इज इट अवेलेबल। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको चाहिए होगा बोट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, और वॉट एवर कंपनी दैट यू वॉन्ट टू बिल्ड, एंड देन यू नीड टू ऑल्सो टेक दैट trademark of it. So these are the 4 things. Once you get it, आप इसको तुरंत रजिस्टर करा लो। सबके नॉमिनल कॉस्ट है, बट इफ यू डोंट रजिस्टर इट, आपको वो 1.5 लाख वाली गलती महंगी पड़ जाएगी फिर। सर मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी के भरोसे बैठा था इतने टाइम। भाई आजकल इंस्टाग्राम भी नहीं मिलते आसानी से। सर आपने तो इतना डरा दिया है, बट अब बताओ कि प्रैक्टिकली कैसे चूज करें इसको। ओके, तो हमने एक एक्चुअली रिसर्च करी थी कि अगर आप ये 6 पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं योर नेम विल बी गुड। मतलब जस्ट मेक श्योर कि दीज 6 आर फिटिंग इन योर नेम। ओके, सबसे पहले इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। ओके, जैसे आपने एप्पल सुना है, बोट सुना है, सो दीज आर ऑल इजी टू प्रोनाउंस। आप ये डेली बेसिस पे यूज भी कर सकते हो, एंड काफी इजी है। मैं आपको बोलूंगा स्केचर का नाम, तो कहीं ना कहीं you'll be like, अरे स्केचर्स, स्पेलिंग भी नहीं आती बहुत से बार तो अपन को। एंड एप्पल बोट इज समथिंग लाइक काफी इजी नाम है, तो इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। ओके, सेकंड, इट शुड बी इजी टू स्पेल।
जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू एप्पल की स्पेलिंग बोलो। हाँ, APPLE। हाँ, क्योंकि हाँ। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हम्म तो देखो, या तो तू इजी नाम रख, या तो ऐसा तूफानी नाम रख, बट तेरे को फिर इतनी मार्केटिंग करना पड़ेगा कि यार, बिकॉज पीपल हैव टू यूज दोस नेम्स फ्रीक्वेंटली, दैट इज व्हाट यू वांट, राइट? सिंपल है। तो इसलिए आपको वो चीज फॉलो करना है। ओके, द थर्ड वन इज इट शुड नॉट बी टू लिटरल। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी बार मैंने अब शुरू करा है डेट रिकवरी का बिजनेस, ठीक है? तो मैं ऐसा कुछ नाम नहीं रख सकता कि बेस्ट रिकवरी या क्विक रिकवरी या क्विक लोन्स, इंस्टेंट लोन। दीज आर गुड एज टैगलाइंस। डोंट ट्राई टू नेम योर ब्रांड नेम एज द लिटरल बिजनेस नेम। क्या क्या बिजनेस करता है, इट शुड नॉट बी टू लिटरल। ओके, दैट इज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज यार, फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि यार, अगर आप एक्सपैंड करना चाहो आपका बिजनेस, तो अगर आपने चेन्नई में अपनी बेकरी खोली है, तो आप रखोगे चेन्नई बेकरी, ठीक है? बहुत अच्छी चल गई, बट अब आपको ये सेम चीज बैंगलोर में खोलना है, तो क्या आप चेन्नई बेकरी बैंगलोर में रखोगे? अब वहां पे बैंगलोर बेकरी रखोगे, तो आप कैसे, मतलब आपके कंज्यूमर्स कैसे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे? बेस्ट एग्जांपल इज अमेज़न। अमेज़न ने क्या शुरू करा था बिजनेस? बुक्स बेचने का, बट अब वो सब कुछ बेचता है, तो अमेज़न के अंडर सब कुछ आ गया, कवर हो गया। तो इट शुड बी फ्यूचर प्रूफ आल्सो, कि इन फ्यूचर आई मे एक्सपैंड माय बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज दोस 4 लेयर्स जो मैं आपको बता रहा था पहले वाले पार्ट में, कि यार आपको ट्रेडमार्क देखना है, डोमेन नेम देखना है, लीगल नेम देखना है, एंड फिर आपका क्या नाम, ब्रांड नेम होना चाहिए, वो देखना है। तो all 4 should be readily available also. Okay. Next most important I feel is it should tell a story. मतलब सर, आपने ज़ीरोधा का नाम सुना है? हाँ। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? It's actually a Sanskrit based word. Zero plus rodha. Okay. जीरो का मतलब मालूम है, जीरो। रोधा मीन्स बैरियर संस्कृत में। अपन ने बहुत बार सुना ही है। तो जीरो बैरियर्स इन ट्रेडिंग फॉर माय यूजर्स, दैट इज व्हाट जीरोधा मीन्स। ओके, तो फिर ये सर एकाग्र का क्या मतलब है? ओके, तो एकाग्र इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय जीरोधा। एकाग्र इज अगेन अ संस्कृत बेस्ड वर्ड। इसको मैं वापस ब्रेक करूंगा। एक प्लस ग्रह। एक का मतलब इज वन, ग्रह का मतलब इज होम। So one home for all your solutions. So basically हमारा मोटिव क्या था कि बिजनेस ओनर्स को, सेल्समैन को, अकाउंटेंट्स को, सीएस को, we need to provide one single home or source for all their business needs. तो एकाग्र। So ये तो कुछ poetic stuff निकला। तो मतलब आई एम टेलिंग these all things really matters a lot. तो क्या 6 पैरामीटर्स? easy to pronounce, easy to spell, not too generic name, very important. फोर्थ इज वो 4 पैरामीटर्स आपके सेट होने चाहिए, फ्यूचर प्रूफ होना जरूरी है, एंड द लास्ट वन इज इट शुड टेल अ स्टोरी. सो जस्ट कंसिडर दीज थिंग्स बिफोर फाइनलाइजिंग अ नेम. तो अब आपको समझ आ गया कि व्हाई इज दिस नेमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ सर, बिल्कुल. तो अब रजिस्टर कर लो यार फट से ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क लॉयर बुलाना पड़ेगा सर? नहीं, इतना टफ नहीं है. आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस. अब ट्रेडमार्क होता क्या है? बेसिकली आप एक नाम चूज कर रहे हो. ट्रेडमार्क का एक एक्ट है जो आपको प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपका नाम जो आपने चूज कर लिया है वो कोई और यूज ना करे, कोई और कॉपी ना करे. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने सोचा है कि यार मुझे ईयरफोन्स का बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने नाम रखा बोट ईयरफोन्स. तो मैं नहीं रख सकता बिकॉज बोट करके ऑलरेडी एक कंपनी है, ये ब्रांड है. मैं भले ही इसके आगे कुछ भी डालू तो ये भी अलाउड नहीं है. आई कांट यूज एप्पल मोबाइल्स, एप्पल ईयरफोन्स, क्योंकि जैसे अब किसी ने सोचा कि एकाग्र बेकरी शुरू करना है, तो वो नहीं कर सकता कि भाई मेरे को एक ही बेकरी में सब कुछ बेचना है. तो ही कांट डू दैट. आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम कि बॉस एकाग्र मेरा नाम है. तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडमार्क. फॉर एग्जाम्पल, अभी इसमें होते हैं 45 क्लॉसेस. क्लॉसेस मतलब हर एक क्लॉज इज अ बिजनेस सेगमेंट इन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे 1 से 35 तक है गुड्स का बिजनेस, 36 से 45 है सर्विसेज का बिजनेस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कपड़े का बिजनेस शुरू करना है तो क्लॉज 25 में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके ओके, फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर शुरू करा है तो मुझे क्लॉज 42 में रजिस्टर करना पड़ेगा सर्विस वाले में। हाँ करेक्ट। तो ऐसे क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर क्लॉज नंबर का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज मैंने सोचा मुझे ये बिजनेस करना है, कल के दिन मेरी इच्छा हो गई मेरे को बेकरी शुरू करना है या रियल एस्टेट्स में जाना है, बट उस क्लॉज में कोई और यूज कर सकता है ये नाम। यस, देखो दिक्कत क्या है कि पहला द फर्स्ट लेवल इज नो वन शुड यूज दिस नेम, बट अगर आपने एक क्लॉज में नाम रजिस्टर कर लिया, आपको मिल गया, कोई और बंदा किसी और क्लास में कर सकता है। यस, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो बट ही कैन डू इट। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर में अगर मेरे को उसी क्लास में बिजनेस शुरू करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये नाम दो जन के पास है, आपके पास भी और मेरे पास भी है। ओके, तो आई विल गिव वन आइडिया टू यू। हम लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर वी ट्राई टू ऐड इन 2 or 3 क्लॉसेस इन आवर लिस्ट। हर साल हम लोग वो हर क्लॉज में हमारा नाम रजिस्टर कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि एट द एंड वी विल हैव आवर नेम्स इन ऑल द 45 क्लॉसेस। तो सर इसमें तो काफी ज्यादा पैसे लगते होंगे। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है। यू हैव टू पे अ गवर्नमेंट फीस ऑफ 4,500 रुपीज अगर आप इंडिविजुअल होते हो। कंपनी वगैरह है तो 9,000 रुपए पे करना पड़ता है। ओके, बट उसमें भी अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, DPIIT का रिकॉग्निशन ले लिया अगर आपने, तो आपको 50% फीस वेव ऑफ हो जाएगी उसमें भी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखना है आपको, तो वो देखोगे तो वेव ऑफ हो जाएगा। एंड प्रोफेशनल्स, लॉयर नहीं, ऐसे टाइप के कोई लोग जो अप्लाई करते हैं आपके लिए, बिकॉज हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो दे विल हैंडल इट एट देयर एंड, तो उनकी फीस लगती है। तो इट इज वेरी रीजनेबल प्राइसिंग, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। तो सर अभी लॉयर भी नहीं चाहिए, फीस भी कम है, तो सब पक्का टाइम लगने वाला है इसमें तो मतलब। नहीं, नॉट रियली, टाइम लगता है थोड़ा सा, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। अगर आपका केस बहुत क्लियर कट है, कोई और रजिस्टर नहीं करा, तो आपको नाम मिल जाएगा। बट इफ इट ऑल देयर इज कॉम्प्लिकेशंस कि भाई किसी और ने सिमिलर नाम यूज करा है, सिमिलर मीनिंग का नाम यूज करा है, तो टाइम लग सकता है। बट अगेन अगर आप DPIIT स्टार्टअप हो तो आपका ये केस फास्ट ट्रैक हो जाएगा, यू विल गेट बेनिफिट्स इन इट। तो पहले रिकॉग्निशन ले लो फट से, फिर आप यहाँ पे आकर अपना नाम रजिस्टर कर लो तुरंत, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। अब होता क्या है कि दैट 2 थिंग्स, आपने देखा होगा कि लिवाइस का जो ब्रांड है उसमें R लिखा है ऊपर। हाँ, ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो TM दिखता है लोगो के ऊपर। अभी जैसे मैं TM यूज कर सकता हूँ, बट लिवाइस का जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, उसका कॉपीराइट है उसके पास, इट इज व्हाई इट इज R। तो वो प्राउडली अपने हर बैनर पे लिखता है लिवाइस R, बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड। आई एम नॉट रजिस्टर्ड येट, तो मैं R नहीं लिख सकता। सो दैट इज वन मोर थिंग। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है। इफ यू मेक श्योर कि ये सारी चीजें हैं, तो देन आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस। कोई भी नाम सोचने में आ रहा है तो सबसे पहले आप सर्च कर लो ये वाले वेबसाइट पे, एंड उसके बाद आप देखो कि किसी और के पास है कि नहीं है, एंड फट से आप इसको रजिस्टर करवा लो। तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन दिस, बिकॉज वरना तो यार मैं पैसा तो दूंगा ही, क्योंकि अब मुझे नाम चाहिए, मैंने सोच लिया नाम रखना है, व्हाई लूज मनी ऑन दैट। ओके, दोस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो सर आप वो वीडियो के स्टार्ट में कुछ रिलायंस का बोल रहे थे, वो क्या केस था? ओके, तो मैं वो केस बताता हूँ आपको। 2023 में एक डेवलपर था, वो बहुत ही स्मार्ट था। ओके, उसको कहीं ना कहीं लगा कि जियो और हॉटस्टार का मर्जर होने वाला है। अब आई डोंट नो क्या उसको मालूम था पहले से, इनसाइडर न्यूज थी या उसकी गट फीलिंग थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने क्या करा कि JioHotstar.com खरीद लिया डोमेन। तो उसने ऐसा क्यों किया फिर? ओके, तो मैं आपको बता रहा था साइबर स्क्वाटिंग। हाँ, अब उसने क्यों करा कि भाई मैं ये ले लेता हूँ आज के दिन, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, अगर एक्चुअली मर्जर हुआ तो रिलायंस से पैसा ले लूंगा मैं। ओके,
उसका इंटेंशन क्या था? पैसा कमाने का। पैसा कमाने का। तो आई टेल यू हुआ क्या, 2024 में एक्चुअली हुआ मर्जर। हम्म उसका जो भी इक्का था वो इट वेंट वेल, कि हाँ यार मैंने जो सोचा था वो हुआ मेरे साथ। हम्म अब उसने क्या करा, पब्लिकली डिमांड करा कि मेरे पास ये डोमेन है, हम्म अगर आपको चाहिए तो हम्म आप मेरी एमबीए की फीस भर दो, मुझे कैम्ब्रिज जाना है पढ़ने के लिए। हम्म तो रिलायंस तो शांत नहीं रहेगा, हम्म उसने केस करा साइबर स्क्वाटिंग का, बिकॉज यू सी हियर द इंटेंशन मैटर्स। ओके। द इंटेंशन वाज कि आई विल परचेज दिस हम्म और मैं फ्यूचर में उसको बेच दूंगा बड़े प्राइस पे, विच इज रॉन्ग। ओके। हम्म एट द एंड रिलायंस ने पैसा नहीं दिया तो इसने कोई दुबई में 2 सिबलिंग्स एंड कंपनी को बेच दिया, हम्म एंड देन अपेरेंटली दे गॉट इट, बिकॉज इसने एक तो पब्लिकली डाल दिया, हम्म तो जो गवर्नमेंट है उसने केस करा कि यू कांट डू दिस, योर इंटेंशन इटसेल्फ इज बैड। तो यू नो दैट्स व्हाई आई टेल कि देखो रिलायंस के पास पैसा था, बहुत सारा पावर थी, इसके पास कुछ नहीं था। लेकिन अगर तेरे या मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वी विल हैव टू पे, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, राइट? अनलेस एंड अंटिल वी हैव ऑल दीस फैक्ट्स कि भाई इसने जानबूझ के ऐसा करा है, इट्स वेरी टफ। सो दैट्स व्हाई आई टेल, एंड यू नो बहुत सारे एग्जांपल्स भी है इसके। इफ यू वुड हैव हर्ड ऑफ फोन पे, भारत पे, हाँ पे कॉमन है, ओके। तो वहां पे भी इशू आया था कि यार हु विल गेट दिस डोमेन या ब्रांड नेम। BMW एक कंपनी थी इंडिया में बहुत पहले DMW के नाम से, DMW, सिर्फ B और D का फर्क था। अब ये जो बंदा है BMW वो जर्मनी का, दूसरा वाला अपने इंडिया का, ई रिक्शा की कंपनी थी उसकी। ओके। तो यू नो दीस आर फ्यू केसेस व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड इन आवर कंट्री। तो ट्रेडमार्क इज एक्चुअली अ बिग थिंग फॉर अ बिजनेस। तो मतलब इतना सब कुछ है नाम में, और मैं पूछ रहा था कि नाम में क्या रखा है। एग्जैक्टली, मैं तो भाई शॉक हो गया था कि यार नाम में बहुत कुछ है, कि आप देख रहे हो बड़ी से बड़ी कंपनी ये सब चीजें फॉलो करती है। यू नो द बेस्ट पार्ट, टाइटन का नाम कैसे आया? क्या आपको मालूम है? टाइटन वॉच जो अपन पहनते हैं उसका नाम कैसे आया? तो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग नेम आई हैव एवर हर्ड इज टाइटन। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम सोचा कैसे था इन लोगों ने। टाइटन की पेरेंट कंपनी इज टाटा इंडस्ट्रीज। हाँ। एंड इफ यू नो, टाइटन जब वॉच बना था तो तमिलनाडु वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पे उनकी फैक्ट्री सेटअप हुई थी। ओके ओके, सो टाटा इंडस्ट्रीज तमिलनाडु, टाटा का टी, इंडस्ट्री का आई, तमिलनाडु का TA और N ऑफ नाडु। ओके। तो TITAN, दैट इज हाउ द नेम वाज डिराइव्ड। इतनी डिटेलिंग होती है नाम के पीछे। पीपल हैव देयर ओन टीम टू यू नो डिसाइड अ ब्रांड नेम। इतना आसान नहीं है कि यार AI को बोल दो भाई यू डू वन थिंग, मेरे को ऐसा नाम चाहिए जो किसी के पास नहीं है, इजी टू स्पेल। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू गिव अ थॉट कि is it telling a story, is it connecting with the people, connecting with the brand that you are doing or business you are doing, and अगर वो connection आ पा रहा है then I think it's a good name, you can go ahead with it, but follow all the steps. That is very important. Sure. So guys, this was all about this episode. आप लोग अपना नाम सोचिए and उसको तुरंत रजिस्टर करवा दीजिए, and make sure it is connecting with the public, connecting with the business, and try to choose a very good name. It's very important, guys. Comment down your business name, ऐसा कुछ जो आपने यूनिक सोचा है, या ऐसा कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ this is what is very good.